बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, एनटीएस पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में 2014 का पेपर आपके सामने है। इससे पहले 2009 से लेकर 2013 तक के पेपर्स का सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया जा चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन पर उसको अपलोड भी कर दिया गया है। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपको अपनी तैयारी में मदद दे रही होंगी। हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जी। तो 2014 का पेपर आगाज़ करते हैं। उसके सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एरर डिटेक्शन से मुतालिक है। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ए, बी, सी, डी इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, एक वर्ड या फ्रेज ऐसा है जिससे सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, यानी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो डायग्नोस करनी है। अगर आप समझते हैं कि ए, बी, सी, डी में से कोई भी रॉन्ग नहीं है तो फिर आप ई ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, जिसका मतलब है there is no error in the sentence। तो जल्दी से सेंटेंस को पढ़िए। The office is so busy that 2 extra clerks have had to be taken on। जी, क्या मिस्टेक है सोचिए। The office करेक्ट, busy करेक्ट, so busy that स्ट्रक्चर करेक्ट है, एक्स्ट्रा क्लर्क्स भी ठीक है। Yes, have had to be taken के बजाय होगा एक्स्ट्रा क्लर्क्स are to be taken on या फिर एक्स्ट्रा क्लर्क्स विल हैव टू बी टेकन ऑन। ये हैव हैड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वैसे ही परफेक्ट टेंस में आ जाता है। ठीक है, सो आंसर है डी, हैव हैड, जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेकन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मिस्टर अहमद इज टू ओल्ड टू वर्क नाउ। ही डिपेंड्स ऑन हिज सन। नो एरर। ए, बी, सी, डी इन 4 ऑप्शंस में से रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए, ऑप्शन बी को देखें। ओल्ड एक एडजेक्टिव है और ओल्ड से पहले ये जो टू है, टू के बजाय टी डबल ओ, टू होना चाहिए। मिस्टर अहमद इज टू ओल्ड टू वर्क नाउ। ठीक है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, टू इंटेंस डिग्री है जो नेगेटिव की तरफ ले जाता है। ठीक है ना, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। आपको सिनोनिम बताना है। मेडिटेटिव, मेडिटेटिव का मतलब होता है जिसमें सोचना होता है, तसव्वुर करना होता है, लिहाजा इसका ऑप्शन बी है सिनोनिम थॉटफुल। ओके, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी सिनोनिम बताना है आपको। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है हैरत अंगेज, हैरत, सरप्राइज। सो द ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑपोजिट आपको बताना है इसमें। चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। डिस्ट्रेस का आपको ऑपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। गौर से देखिए, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, लिहाजा इसका ऑपोजिट होगा ई, हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन एंटोनिम का क्वेश्चन है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का आपको एंटोनिम चाहिए। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज रफ्तार। सुजुकी ने भी अपना एक ब्रांड बनाया था सुजुकी स्विफ्ट के नाम से, सो इसका ऑपोजिट होगा ऑफ कोर्स ए, स्लो, यानी कि सुस्त रफ्तार। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पैसेज से मुतालिक है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज पढ़िए और फिर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। यकीनन आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया होता है, यानी पैसेज का जो मेन थीम है, उसको अगर आपने पहचाना तो आपको पता चलेगा कि आंसर है डी, यानी किस बारे में है ये पैसेज। लाइफ वर्सेस यूनिवर्स, जिंदगी बमुकाबला कायनात। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी पैसेज से मुतालिक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर
if universe have been designed primarily to produce life like our own, then ऑथर के मुताबिक अगर यूनिवर्स जो है इस तरह डिज़ाइन की जाती प्राइमरीली कि वो लाइफ प्रोड्यूस कर सकती जिस तरह की हमारी है, तो क्या होता? यस, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. दे वुड हैव बीन अ बेटर प्रोपोर्शन फॉर अस. ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस पैसेज से थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letter choices A to E below each. The tree must dash planted over 50 years ago. ठीक है, must के साथ क्या होना चाहिए? सो ago देखकर आप अंदाजा कर लेंगे कि आंसर है D. The tree must have been planted over 50 years ago. लाजमी तौर पर 50 साल पहले प्लांट किया जाया चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. अगेन आपको जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें सुटेबल वर्ड यहाँ प्लेस करना है. सेंटेंस पढ़ते हैं हम. इट इज क्वाइट डैश फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर देन रिच पीपल. सो क्या होगा? इट इज क्वाइट रिस्की होगा, पोटेंशियल होगा, लायबल होगा, इम्पॉसिबल होगा या पॉसिबल होगा? यकीनन आंसर इज ए, इट इज क्वाइट पॉसिबल. ये थे 10 क्वेश्चंस 2014 का NTS का पास पेपर हमने सॉल्व किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2015 के पेपर के साथ उसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे. टिल देन खुदा हाफिज, गुड बाय एंड गुड लक.